आइए हम परमेश्वर की वचनों को सुनेंगे। इब्रानियों 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का बारिश ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। प्रभु का वचन अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने पूर्व युग में परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से पूर्व युग में हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा बातें कर करके इस अंतिम दिनों में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने हमसे बातें किया। परमेश्वर मानव जाति से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वो मानव जाति से बातें करने के लिए वो हर समय परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए प्रभु के बहुत से दास लोग हैं, जैसे आदम है, अब्राहम है, परमेश्वर के दास मूसा है, परमेश्वर के दास हनोक है। तो बहुत से परमेश्वर के दासों से परमेश्वर ने उनसे बातें किया और बातें करने के बाद अपनी जो बातें हैं परमेश्वर ने मानव जाति में जिनसे भी परमेश्वर ने बातें किया उनसे अपने आप को प्रकट किया कि परमेश्वर मानव जाति से बातें करना चाहता है और परमेश्वर मानव जाति से बहुत प्यार करता है। इसीलिए हमारे प्रभु के वचनों में हम हालेलुया देखते हैं कि परमेश्वर ने चाहे हमारे पापा से हो, हमारे हालेलुया दादाजी से हो या उनके और भी पापा से हो, तो परमेश्वर ने बातें किया। परमेश्वर मनुष्य से क्यों बात करने के लिए चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया कि मनुष्य भी परमेश्वर से बातें करे। परमेश्वर हमेशा मनुष्य से बातें करने के लिए तैयार है और चाहते भी है, लेकिन मनुष्य जो है वो हमेशा परमेश्वर से बातें करने के लिए तैयार नहीं होता है, हमेशा बातें करने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने वचनों में वो कहते हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने अपने भक्तों को, अपने बंदों को, अपने दासों को परमेश्वर ने बातें किया और परमेश्वर ने बातें करके हम आगे को देखते हैं कि उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी उन्होंने बातें किया ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु ने अपने दासों को इस्तेमाल किया। भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी भी करते हैं, तो उनसे भी परमेश्वर ने बातें किया। और हम आगे को देखते हैं, इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें किया। हम पुत्र के बारे में जानते हैं, यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसीलिए हम आगे के पद में देखते हैं कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा, अर्थात वचन देहधारी हो गया, जो परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में शरीर में
देह धारण करके हालेलुया इस संसार में प्रभु ने भेजा। और हम वचन में देखें कि परमेश्वर ने पुत्र से बातें किया। प्रभु के वचन में लिखा है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र से बातें किया और पुत्र इस संसार में आकर के मानव जाति से उन्होंने बातें किया और उस अदृश्य परमेश्वर के बारे में बताया। जो परमेश्वर हम मानव जाति से प्रेम करते हैं, हम मानव जाति से बात करने के लिए तैयार हैं, वो परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह ने भी इस संसार में आकर के बताया कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और मनुष्य से हमेशा बात करने के लिए वो तैयार है। इसलिए मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर से बात करने के लिए, हम भी परमेश्वर से हालेलुया डिस्कस करने के लिए हम प्रभु से बातें करें। और बात करने के लिए प्रभु का वचन है, प्रभु का बाइबल है। इस बाइबल को पढ़कर, इस बाइबल को सुनकर हम परमेश्वर को बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम प्रभु के सामने बैठते हैं, तो अपने दिल की बात, मन की बात जो किसी को हम बता नहीं सकते, किसी को हम बात नहीं कर सकते, वो परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर से बात करने वाले बने, क्योंकि प्रभु हमसे बात करते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो परमेश्वर पिता इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सबों को आशीष करे।